भाइयों अभी बारिशें ज़्यादा हो रही है, तो बारिशों के साथ साथ मेरे सभी किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। और मेरे बहुत से किसान भाई डेली पूछ रहे हैं कि पौधों की ग्रोथ ही बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ना उनमें ग्रोथ लग रही है। ठीक है, उनमें किसी भी प्रकार के कोई भी फूल पड़ता है वो गिर जाता है, पौधा बिल्कुल हरा भरा है, कोई इसमें पीलापन या कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब पौधे के हम प्रोडक्शन कैसे लें? पौधों की कम से कम 1.5-2 फीट 3-4 दिन में हाइट बढ़ रही है, लेकिन उसमें प्रोडक्शन किसी भी प्रकार की नहीं है। बाकी जो हमारे फल है इनमें क्या हो रहा है, ये चीरे लगने स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत से किसान भाई को जिनके पकने शुरू हो जाएंगे, ज्यादातर वो पकने पे स्टार्ट होते हैं, तब होता है कि ये चीरे लगने शुरू हो जाते हैं। जैसे मान के चलो किसान भाइयों, ये हमारा टमाटर का गुच्छा है, ठीक है, इनमें यहाँ से चीरे लगने स्टार्ट हो चुके हैं, फटने टमाटर पककर स्टार्ट हो चुके हैं। ये किस कारण होता है, क्या है इसका इलाज? तो किसान भाई अगर मैं आपको कोई मेडिसिन रिकमेंड कर दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी जिस प्रकार का मौसम है, मिट्टी में मॉइस्चर है, आपको रिजल्ट बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे खेती में ये बिल्कुल भी नहीं आया है और मैं इसको किसान भाइयों आने भी नहीं दूंगा। सीधी सी बात है, कुछ रोग होते हैं, कुछ बातें होती है जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। ये मैं शुरू से आपको बताता आ रहा हूँ, ठीक है किसान भाइयों, कि देखो अगर आपने शुरू से ही ऑर्गेनिक तरीके से, ऑर्गेनिक चलो आजकल करता कौन है, ऑर्गेनिक तो होना बहुत ही नामुमकिन है, आपने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खादें डाली होती हो, मतलब हमारी गोबर खाद खेत में ज़्यादा डाली होती, तो ये दिक्कतें हमारी खेती में नहीं आती है। क्योंकि मिट्टी में अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो भी उससे हमारे जड़ों को, पौधों को नुकसान नहीं होगा, मिट्टी में उपजाऊपन फिर भी बना रहता है। लेकिन हम करते हैं केमिकल यूज़, केमिकल पानी पड़ते ही असर उसका निकल जाता है। ठीक है, तो अभी आपको सबसे पहले क्या करना है किसान भाई, मैंने पहले भी बताया था, खेती में जल निकासी की व्यवस्था बहुत बढ़िया होनी चाहिए। ये मैंने हर वीडियो में बताया है। बहुत से किसान भाई इस बात को एक नॉर्मली इग्नोर करते हैं। जल निकासी मतलब कि खेत में जैसे बेड़ बनाई होती है हमने, बेड़ में पानी नहीं रुकना चाहिए। अभी क्या हो रहा है किसान भाई, पानी की वजह से मैं आपको बताऊं, जो ये चीरे फलों को लगने स्टार्ट हो चुके हैं ना, ये उसी वजह से लग रहे हैं। देखो जैसे मान के चलो आप किसान भाई, मैं आपको एक टेक्निकली और एग्जाम्पल देता हूँ अच्छे तरीके से। चलो ठीक है, ये बैठ गया मैं किसान भाई, ये हमारा पौधा है, मिट्टी में हमारे अभी जैसे मान के चलो पानी पानी हो गया, ठीक है, तो पौधे की जड़ें हमारे पूरे क्षेत्र में यहाँ पे फैली हुई है। तो पौधे की जड़ें क्या होगी अच्छी तरीके से, एक तो मौसम हमारा टेम्परेचर डाउन है, पौधे की जड़ें हैं वो पानी उठाएगी, पोषक तत्व तो अभी है ही नहीं, कम है, अगर होगे भी तो भी पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो ज़्यादा पौधे की जड़ें पानी उठाएगी, फिर हर पौधे के हिस्से में, हर पौधे के पत्ते में उसको सप्लाई करेगी और सबसे ज़्यादा फलों में जाएगी। तो फलों में हमारा क्या जाएगा, पानी। पानी के कारण हमारे फलों का साइज बढ़ना मुश्किल है, पानी के सहारे तो नहीं बनेगा, तो उसमें क्या होता है कि फटने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, पौधों में पानी ज़्यादा आने की वजह से ये थोड़ा थोड़ा साइज जब बढ़ने लगेगा तब इनमें प्रेशर पड़ जाएगा, क्योंकि जो बाहर की लेयर होती है ना टमाटर के फल की, इसको बढ़ने में टाइम लगता है एक सख्त बढ़ने के लिए। ठीक है, जो फट रहे होगी ना उसकी आप लेयर देखना, वो बिल्कुल पतली सी लेयर होगी उसकी, फिर वो नॉर्मल आपको जब नीचे से ज़्यादा पोषक तत्व आएंगे, अभी इसकी मतलब एज है, एक टाइम होता है पकने का भी, वो पूरा ही नहीं हुआ तो ये फटेगा ही। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं आपको बोल दूं कि आप इसकी स्प्रे कर लो, बोरोन ले आओ, फलाना ले आओ, किसान भाई रिजल्ट तो किसी किसी को मिलेंगे ना, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं ऐसी चीज़ रिकमेंड नहीं करूंगा। मेरा तो ये मानना है कि अगर आपकी खेती में जल निकासी की व्यवस्था बढ़िया रखी होती ना आपने, तो ये दिक्कत कभी आएगी नहीं। दूसरा, खरपतवार। खरपतवार से क्या होता है, मिट्टी में 90% नमीपन बना रहता है, जहाँ पे घास होगा वहाँ पे नीचे से मॉइस्चर की मात्रा कभी जाती नहीं, वहाँ पे हवा ही नहीं लगती घास में। अगर ऐसे साफ है ना किसान भाई, जैसे ये साफ है, इसके बीच में जितना मर्जी आप देख लो, हवा बिल्कुल सीधी निकलेगी। घास होगा किसान भाइयों, मैं लिख कर देता हूँ, यहाँ से मॉइस्चर की मात्रा ही नहीं जाएगी कभी भी हमारी, फिर क्या खेती करूंगा मैं? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बाकी ऐसे जरूरी नहीं है किसान भाइयों कि स्प्रे के ऊपर डिपेंड रहो, या हम ऐसे ही कि अपन टॉनिक के ऊपर डिपेंड रहे कि ये काम करेंगे। हाँ, टॉनिक भी काम करते हैं, लेकिन उसका भी एक अपना तरीका है, अपने तरीके से वो चलता है। टॉनिक क्या कब काम करता है, टॉनिक अकेला कैसे काम करेगा? बहुत से किसान भाई बोलते हैं कि यार भाई ये टॉनिक काम नहीं करते। भाई काम लेना भी आना चाहिए। मैं आपको बात बताऊं, टॉनिक आपने डाल दिया, अभी मान के चलो बारिश हुई, ये दिक्कत आई हुई है, ठीक है, डाल दिया आपने टॉनिक, ठीक है, धूप आपके क्षेत्र में नहीं आ रही प्रॉपर, मान के चलो खेती में आपके किसी प्रकार का मिट्टी में कोई उपजाऊपन नहीं पड़ा है, तो कहाँ से टॉनिक भी काम करेगा? ठीक है, एक बैलेंस है, ये हर तरीके से कोई भी काम हो एक बैलेंस से करोगे तभी प्रॉपर हो पाएगा। ठीक है मेरे किसान भाई, ऐसे आप लोगों को भी वैसे बहकावे में नहीं आना है। और जो हम आपका आजकल चला हुआ कि केमिकल थोड़ा सा कम कर दीजिए डालना, ठीक है, आपके लिए अच्छा होगा, मेरे लिए तो कुछ नहीं है, मैं तो अपने अकॉर्डिंग चला हुआ हूँ, गुजारा लायक। मेरे तो ये सभी मेरे किसान भाइयों से, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म खेती करनी है, तो ये चीज़ें सही नहीं है। जितना कम यूज़ करोगे, या 50-50 कर लो, 50 गोबर खाद डालो वो, ताकि हमारे जो भी लॉस होगा मिट्टी में सॉइल हेल्थ का, उसको रिकवर करेगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और 3-4 साल बाद आपको मिट्टी की पलटान करवाना जरूरी होता है खेत का, चाहे जेसीबी से कराओ, चाहे ट्रैक्टर से कराओ, गहरी जुताई करो ताकि मिट्टी ऊपर नीचे हो पाए, नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे। लेकिन उसमें खाद भी डालना पड़ना, ऐसे मत सोचना कि मिट्टी फुलके की तरह ऐसे ऐसे किया कि वो चल पड़ा काम, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो जो भी मेरे किसान भाई, आपको मेरी जानकारी सही लगती है ना, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, कम से कम 200 शेयर इस वीडियो पर होने चाहिए।
ठीक है किसान भाइयों, जैसे मैंने उस दिन बोला कि स्टार भेजो, आप सभी ने कमेंट में स्टार भेज दिया, बोला था आपको पैसे वाला स्टार भेजो गिफ्ट, तो आज मैंने बोला 200 शेयर, तो 200 शेयर होने चाहिए 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है मेरे किसान भाइयों, ग्रोथ बढ़ जाएगी पौधे की। देखो जल निकासी व्यवस्था जितनी बढ़िया होगी अच्छी होगी। ठीक है, फ्रूट सेटिंग मेरे को बोल रहे बहुत से लोगों की तेरी फ्रूट सेटिंग अभी कम हुई है। क्यों हुई है कम भाई? अभी साइज बड़ा है नहीं टमाटर का, तुम लोग पहले ही जिस दिन बढ़ेगा ना साइज प्रॉपर पूरी खेती का ऊपर तक, फिर बताऊंगा मैं आपको अच्छी सी वीडियो। ऐसे भाई मैं ऐसे ही उड़ता तीर थोड़ी मार रहा हूँ, जब मेरी खुद की खेती नहीं होगी मैं आपको स्वाद जानकारी दूंगा। जब खुद की कुछ है कुछ होगी, मेरे को पता है कि अभी कब एवरेज निकलेगी, तभी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। ये देखो आपको मैं बताता हूँ, देखो यहाँ से टमाटर लगे हुए हैं ना, लगे हुए हैं, देखो ऊपर टमाटर लगे हुए हैं, इससे ऊपर टमाटर लगे हुए हैं, ऊपर फ्लावरिंग स्टेज है, ये देखो यहाँ पे ऊपर फ्लावरिंग स्टेज है। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? और ये सब बनेगा साइज, फ्लावरिंग नहीं गिरेगी अब, वो कोई टाइम होता है। ठीक है मेरे किसान भाइयों, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको। जो फल पटने की व्यवस्था है, जिन क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था बड़ी होगी वहाँ पे फल आपके नहीं पटेंगे। बाकी खरपतवार होगा, जितना आप अच्छी तरीके से उनका नियंत्रण कर पाओगे, उसी प्रकार हमारी मिट्टी में उपजाऊपन है, पोषक तत्व है, वो पौधे लेंगे, ना कि हमारे खरपतवार। तो इन चीज़ों का आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। तो किसान में कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करो, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है मेरा, वहाँ पे जाओ, आपको वहाँ पे फुल डिटेल पे जानकारी मिलेगी टमाटर की खेती से रिलेटेड। तो किसान भाई मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना सा ही, ठीक है। बाकी आपका भानु भाई आपके साथ है, और मैंने जितनी भी आज तक दवाइयां किसान भाई रिकमेंड की है, 95 से 98% लोगों को रिजल्ट मिले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं जो मेडिसिन बताता हूँ कि रोग रुकेगा, रुकता है किसान भाइयों। 95 से 98% मेरे को लोगों के कमेंट आए हैं कि रिजल्ट 110% मिले। ठीक है, तो ऐसे नहीं मैं आपको कोई हवा में जानकारी दे रहा हूँ कि कोई लोग बोल रहे हैं कि यार भाई ये तो इसके लिए लगती नहीं है भाई, रिजल्ट दे रही तो तेरे को और क्या चाहिए, सीधी सी बात है। तो किसान भाई मिलते हैं किसी नई वीडियो में, शेयर जरूर करना वीडियो को। ठीक है, नमीपन की ये इसी कारण हो रहा है किसान भाई कि जो हमारे वो हो रहा है ना नमीपन, उसी कारण फल फटने शुरू होंगे अब, और जिनमें हार्वेस्टिंग शुरू होगी मतलब पकने फल शुरू होंगे, वो तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना। अभी पानी नहीं रुकना चाहिए, वरना जब फल फटने शुरू हो जाएंगे ना, फिर आपको फिर बताइए जयराम जी की हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा प्लानिंग से चलना। ठीक है मेरे किसान भाइयों, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।